स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर ये नेट एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन के जो कि कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है और नहीं पूछता है तो वो ऑप्शन दे के भी पूछेगा। ठीक है ना? सो बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला आपका पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो है मिस्र बंधुओं द्वारा हिंदी के प्रथम गद्य कवि जो हैं वो कौन है? गोरखनाथ। ठीक है ना, वो कौन है? गोरखनाथ। अर्थात मिस्र बंधुओं द्वारा हिंदी के प्रथम गद्य कवि गोरखनाथ हैं। हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका समाचार सुधा वर्षण जो कि 1874 कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन जो द्वारा इस पत्रिका के क्या हैं? संपादक रहे हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र और दैनिक पत्र में अंतर है। दैनिक पत्र जो हम दिनचर्या के अनुसार पर डे पढ़ते हैं वो है समाचार सुधा वर्षण। जैसे अभी हम कह लें, अभी हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, ठीक है ना, दैनिक भास्कर हो गया, इन्हें हम लोग क्या करते हैं? पर डे पढ़ते हैं। सो जो पर डे पढ़े जाते हैं ना उन्हें दैनिक पत्रिका कहते हैं। तो वो जो प्रथम दैनिक पत्रिका है उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण और जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी हैं। ठीक है, और वर्ष अगर पूछा जाता है तो वो है 1874, वो भी कहां से? कलकत्ता से। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वो है उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826, ये भी कलकत्ता, और इसके संपादक रहे हैं पंडित जुगल किशोर शर्मा। कौन रहे हैं? पंडित जुगल किशोर शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 30 मई। कब मनाया जाता है भैया? 30 मई को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्रिका वो है बनारस अखबार। वो कौन सी है? बनारस अखबार है, जिसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। जिसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जो प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका है, हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग जो पत्रिका है वो है मतवाला। वो क्या है? मतवाला है, जो कि काशी, लखनऊ, दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला। कैसा नाम है? मतवाला। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं यहाँ से कवियों के कालक्रमानुसार पर आधारित जो भी दर्शाया गया इतिहास है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कवियों के कालक्रमानुसार पर आधारित जो दर्शाया गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हे हिंदुस्तान। ठीक है, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा है और डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी ने पहला ग्रंथ इसे क्या किया है? स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। यानी पहला ग्रंथ जो कवियों के जो कालक्रम के अनुसार हम देखें तो वो है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जिसके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं और ठीक है, और डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे क्या कहा है? पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है, यानी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। वो क्या है? शिव सिंह सरोज, जिस ग्रंथ के रचनाकार शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है? शिव सिंह सेंगर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की जो प्रथम चंपू काव्य है, चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य और पद्य का मिश्रित रचना। ठीक है, जो गद्य प्लस पद्य की मिश्रित रचनाएं होती हैं उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो जो हिंदी की जो प्रथम चंपू काव्य है उसका नाम है राउल वेली। क्या है? राउल वेली, और ये रचना है रोड़ा कवि की। किसकी है? रोड़ा कवि की। अगली अगला पॉइंट है आपका कि मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम गद्य रचना वो है वर्ण रत्नाकर। वो क्या है? वर्ण रत्नाकर। यानी मैथिली भाषा में लिखा गया जो प्रथम गद्य रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर नाथ ठाकुर जी हैं या ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। देखिए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर आपको 12th में आपको ये देखने को मिलेगा, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हमें लगता है कहीं ना कहीं ये आदिकाल से संबंधित है, और जब आदिकाल से संबंधित है ना, आदिकाल में ही अक्सर मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, इन सभी भाषाओं का व्यापक प्रयोग मिलता है हमें देखने को। तो इसलिए मैथिली भाषा में लिखा गया जो प्रथम गद्य रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। सो आज की इस वीडियो में आपने बहुत सारे टॉपिकों को
ठीक है, पढ़ा, जाना और समझा, और ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे वन लाइनर थे। मतलब अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको इन टॉपिक को आना ही चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। धन्यवाद।